क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि हमें पहले तो लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है, हमें बोल रखा है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, तो पहले हम फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर ये करेंगे डिसाइड। थर्ड वाला क्वेश्चन है, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, ठीक है, इक्वल टू कितना दे रखा है उसने 26। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन इज 3 टाइम्स द अदर, और जो हमारा एक नंबर है वो दूसरे से 3 गुना है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई है। अब हमें कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू उसने पहले से दे रखी है, यहाँ पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट। ठीक है, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26 अपॉन 2, यानी कि 13। y की वैल्यू कितनी आ गई है, 13 आ गई है। अब जब y की वैल्यू 13 आ गई है, हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे इसमें ही। तो x इक्वल टू कितना था 3y, तो x इक्वल टू 3 इंटू 13, यानी कि x इक्वल टू 39। यानी कि फर्स्ट नंबर तो हो गया हमारा, फर्स्ट नंबर क्या हो गया है, फर्स्ट नंबर जो कि x माना था जिसकी वैल्यू है 39, एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू कितना है 13 हो गया है। इसका सेकेंड पार्ट करेंगे हम, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लार्जर और स्मॉल एंगल मान लेंगे हम। लेट द लार्जर एंगल इक्वल टू x एंड स्मॉलर इक्वल टू y। ठीक है, ये थर्ड का सेकंड पार्ट है। तो हमें बोल रखा है कि एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन फर्स्ट। और जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना डिग्री ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी हो गई है। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, तो x इक्वल टू 18 प्लस वाई हो जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड मान लेंगे और इसको पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि x की जगह पे क्या रख देंगे हम, 18 प्लस वाई रख देंगे यहाँ पर, तो प्लस वाई और 180, तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, तो 2y इक्वल टू यहाँ से कितना बचेगा 162, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81, कितना आ जाएगी 81 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या थी हमारी, x इक्वल टू 18 प्लस वाई, इक्वेशन नंबर थर्ड में हम पुट कर देंगे y की वैल्यू, तो x इक्वल टू 18 प्लस 81, तो कितनी आ जाएगी 99 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99, यानी कि लार्जर एंगल तो कितना हो जाएगा हमारा 99 और स्मॉलर एंगल कितना हो जाएगा 81 डिग्री का। तो अब हम कर रहे हैं इसके थर्ड पार्ट, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल। तो हम पहले तो मान लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ बैट इक्वल टू x रुपीज एंड द प्राइस ऑफ बॉल इक्वल टू y रुपीज। ठीक है, अब वो जो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम वही करते जाएंगे। ठीक है, वो बोल रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट, तो 7 बैट है
और एक बेट की कीमत x रुपीज़ है, तो 7 की कितनी है 7x प्लस 6 बॉल्स, तो एक बॉल की कीमत y है, तो 6 की कितनी हो जाएगी 6y इक्वल टू कितने रुपीज़ बता रखे हैं उसने 3800 रुपीज़। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। अब वो बोल रहा है लेटर शी बाइज 3 बैट्स यानी कि 3x एंड 5 बॉल्स यानी कि 5y, कॉस्ट ऑफ रुपीज़ कितना बताया उसने 750 रुपीज़। इक्वेशन सेकंड, और बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यानी कि एक बैट की कीमत और एक बॉल की कीमत हमें निकालनी है, प्राइस निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, x इक्वल टू 750 माइनस 5y अपॉन 3। ठीक है, और इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। तो देखिए 7 इंटू एक्स की जगह पे क्या आएगा 750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस का 6y इक्वल टू 3800। यहाँ से हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। ठीक है, 3800 एलसीएम आएगा हमारा 3, 7 इंटू 1750, तो एलसीएम लेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको पूरे को ब्रैकेट को, तो करेंगे 0 7 5 35 का 5 कैरेट का 3 7 7 जा 49 352 का 2 कैरेट का 5 7 इंटू 5 और 2 12 हो जाएगा ये, माइनस 7 5 जा 35y प्लस का 3 6 जा 18y इक्वल टू दिस। ठीक है, अब ये 3 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इधर ये हो जाएगा हमारा क्या बनेगा यहाँ पर माइनस का 35y और प्लस का 18y, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 17y इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 8 3 या 24 का 4 कैरेट का 2 3 3 जा 9 और 2 11, वो ये प्लस का था तो उधर जाएगा तो माइनस का, माइनस 12250। ठीक है, तो माइनस का 70y माइनस का 17y और इसमें से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 850, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 850 अपॉन 17, ये कट जाएगा 50 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई 50, यानी कि बॉल की जो कीमत है बॉल की 50 रुपीज़। ठीक है, और अब बेट की निकाल लेंगे हम, पुट कर देंगे यहाँ पर, तो x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3, तो x इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू है 50 अपॉन 3, x इक्वल टू 55 जा कितना होगा 250, और 250 इसमें 1750 में से कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 1500 अपॉन 3, तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा यानी कि 500 रुपीज़, तो x इक्वल टू 500, यानी कि कॉस्ट ऑफ वेट कितना हो गया है 500 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल टू 50 रुपीज़। इसका फोर्थ पार्ट करेंगे हम। द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फिक्स चार्ज वो मांग रहा है शुरू में, इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी इज x रुपीज़ हमने मान लिया है। ठीक है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फिक्स चार्ज कितना है 10 किलोमीटर के लिए है। द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, ये तो फिक्स चार्ज है जो कि x रुपीज़ है, और फॉर फर्दर डिस्टेंस के लिए हम चार्ज मान लेंगे y रुपीज़, एंड फॉर फर्दर डिस्टेंस चार्ज इक्वल टू y रुपीज़। ठीक है, तो ये सब पर किलोमीटर में। तो केस फर्स्ट जो हमें दे रखा है क्या बोल रहा है वो,
द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। यानी कि एक्स रुपीज़ तो पहले ले रखा था और फिर 10 किलोमीटर जो कि है वाई रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है, और कितने रुपए ले रहा है वो 105 रुपीज़। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है हमारी, ठीक है। और सेकंड केस में वो बोल रहा है कि जो फिक्स चार्ज है वो तो है ही सही एक्स रुपीज़ का, और फिर बोल रहा है कि जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो 15 इंटू वाई इक्वल टू 155 रुपीज़ वो चार्ज कर रहा है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई है हमारी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन से कर लेते हैं हम, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो x की जगह पे क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस का 15y इक्वल टू 155, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, तो 5y इक्वल टू कितना होगा 50, 5 से ये 10 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई है 10। यानी कि फॉर फर्दर डिस्टेंस के लिए वो 10 रुपीज़ ले रहा है। अब x की वैल्यू निकालेंगे यानी कि फिक्स चार्ज के लिए, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y, इस वाली इक्वेशन में हम क्या कर देंगे y की वैल्यू डाल देंगे। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x इक्वल टू 105 माइनस 100, x इक्वल टू 5 रुपीज़। यानी कि जो फिक्स प्राइस है वो 5 रुपीज़ है, और चार्ज फॉर फर्दर डिस्टेंस कितने रुपीज़ पर किलोमीटर है 10 रुपीज़ पर किलोमीटर है। और आगे वो बोल रहा है कि 25 किलोमीटर के लिए हमें निकालना है, ठीक है। तो x प्लस 25y तो निकाल लेंगे, क्योंकि फिक्स प्राइस तो कितना है x है और 25 किलोमीटर के लिए निकालना है, तो 25 इंटू वाई जो कि फर्दर डिस्टेंस के लिए, तो 5 प्लस 25 इंटू 10, तो 5 प्लस 250 यानी कि 255 रुपीज़ चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। इसका फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं हम, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, ठीक है। फिफ्थ वाला पार्ट है इसका, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो हम सबसे पहले लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फ्रैक्शन क्या होती है 9/11 हो जाती है व्हेन इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि इसमें भी +2 कर दिया और इसमें भी +2 कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या बन गई है 9/11 हो गई है, यानी कि x + 2 और y + 2। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई है, फर्स्ट केस हमारा। और सेकंड केस हमें दे रखा है क्या, इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि x + 3 और y + 3, द फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। 5/6 हो जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन, और हमें फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम पहले इक्वेशंस निकालेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। 11 इंटू x + 2 इक्वल टू 9 इंटू वाई + 2, ठीक है। 11 इंटू x 11x प्लस 11 इंटू 2 22 इक्वल टू 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 2 जा 18, ठीक है। वाई वाली टर्म्स इधर लेके आएंगे, तो 9y माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है हमारी। अब यहाँ से भी हम इक्वेशन निकालेंगे, तो 6 इंटू x + 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई + 3, तो 6 इंटू x 6x, 6 इंटू 3 18, 5 इंटू वाई 5y, 5 इंटू 3 15, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे और फर्स्ट वाली में पुट कर देंगे, तो 6x इक्वल टू -3 प्लस 5y, तो x इक्वल टू 5y माइनस 3/6, इसको पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू
5y माइनस 3/6 माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, 11 इंटू 5y 55y माइनस 11 इंटू 3 33 माइनस 6 9 जा 54y इक्वल टू माइनस का 4। उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये, तो 55y में से 54y जाएगा तो y बचेगा, y इक्वल टू ये माइनस का 4 है और 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 24 और इधर माइनस का 33 है, उधर जाएगा तो प्लस का 33। कितना बचेगा यहाँ पे 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 9। x की वैल्यू निकाल लेंगे, अब हम इसको पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 3/6, 5 9 जा 45 माइनस 3/6 42/6, 6 7 जा 42, x की वैल्यू आएगी 7, तो x की वैल्यू 7 आ गई है, y की वैल्यू 9 आ गई है। और हमने फ्रैक्शन क्या माना था x/y, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा 7/9, और ये हमारा जो इसका है आंसर हो गया है। इसका 6th पार्ट करेंगे हम। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो हम पहले तो मान लेते हैं, 6th वाला पार्ट है इसका, let present age of Jacob इक्वल टू x years, ठीक है, एंड हिज सन, उसकी एज कितनी होगी, सन्स एज, तो मान लेंगे हम y years, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम, जो क्वेश्चन में बोला है 5 year hence, यानी कि 5 साल बाद जो जेकब विल बी 3 times डेट ऑफ हिज सन, जेकब कितना 3 times ऑफ हिज सन्स, तो जब 5 साल अगर जेकब जो है बड़ा होगा तो उसका बेटा भी 5 साल बड़ा होगा, ठीक है। अब उसका 3 times तो 3 times कर दिया हमने, ये इक्वेशन हम बना लेंगे, तो x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 5 जा 15, ये इधर आ जाएगा, तो x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन वो बोल रहा है 5 years अगो, यानी कि 5 साल पहले, तो x में से हम क्या माइनस करेंगे 5, ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस है हमारा। तो जेकब भी 5 साल छोटा होगा, उसके फादर कितने टाइम्स बड़े थे 7 टाइम्स, ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन बना लेंगे इसको और फिर सॉल्व कर देंगे। तो x माइनस 5 7 इंटू वाई 7y माइनस 7 5 जा 35, तो x प्लस माइनस आई हो जाएगा ये x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस का 5, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y, ये पुट कर देंगे हम, पुट इन फर्स्ट। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो माइनस का 30 प्लस 7y माइनस का 3y इक्वल टू 10, 7y में से 3y जाएगा तो 4y इक्वल टू 10, माइनस का 30 उधर जाएगा तो प्लस का 30, तो 4y इक्वल टू 40, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, 4 से 10 टाइम्स कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई है 10, यानी कि सन की जो एज है वो 10 ईयर्स है। अब फादर की निकाल लेंगे हम, तो फादर की निकालने के लिए हम पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना था 10, तो x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10, 3 इंटू 10 कितना होगा 30, माइनस का 30 उधर जाएगा तो प्लस का 30, तो x इक्वल टू 40 ईयर्स, यानी कि एज ऑफ जेकब इक्वल टू 40 ईयर्स एंड एज ऑफ हिज सन
इज 10 ईयर्स। ओके, तो दोनों की एज हमने निकाल दी।